तो अब देखो, पतंग की गुब्बारे की बात सुन के जो है पतंग को और गुस्सा आ गया, है ना। गुब्बारे की बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई। आग बबूला होना मतलब भयानक तरीके से गुस्से में आ जाना, ठीक है। और बोली, जिसे तुम मेरी पूंछ कह रहे हो वह धागा है ना। पूंछ नहीं है, धागा है वो, और उसमें मांझा लगा है। पता भी है मांझा कैसे बनता है। और फिर जो है पतंग उसे समझाती है मांझा बनने का तरीका। आपको पता है मांझा कैसे बनता है? हम्म। तो चलिए, मांझा कैसे बनता है अब आप लोग को पता है वैसे मांझा मांझा कैसे बनता है? अरे भाई, बहुत खतरनाक प्रोसेस है। और हाँ, एक और ज्ञान की बात देता हूं कि हमें जो है पतंग उड़ाते वक्त धागे में मांझा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे बर्ड्स के जीवन को बहुत खतरा होता है। इससे जो है पंछियों को जो है बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और इसलिए जो है हमें पतंग उड़ाते वक्त जो है धागे में मांझा नहीं लगाना चाहिए। वैसे जो है पतंग जो है वो इठलाते हुए जो है बताती है कि मांझा कैसे बनता है। बताती है, इसे बनाने के लिए कांच को महीन पीसकर गोंद की सहायता से धागे में लगाते हैं, जिसके कारण मांझे के धागे में इतनी धार आ जाती है कि वह दूसरे धागों को काट सकता है। मेरा मांझा इतनी धार वाला है कि कोई डोर मेरे आगे टिक नहीं सकती। मैं तुम्हारी डोर भी काट सकती हूं। अब देखो भाई, तो पतंग को जो है सिर्फ अपने ऊंचाई पे ही घमंड नहीं है, उसे अपने जो है मांझे पे भी घमंड है। तो मांझा क्या होता है? तो पतंग उड़ाने के लिए जो धागा प्रयोग होता है, उस धागे में क्या करते हैं कि गोंद में बारीक पिसा हुआ कांच मिलाकर और उसे उस धागे पर लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये धागा जो है वो कड़ा तो हो ही जाता है, साथ साथ जो इसके साथ जो कांच चिपकी होती है, तो उसकी वजह से जो है धागा जो है शार्प हो जाता है, काफी तेज हो जाता है। और जब भी किसी दूसरे पतंग के धागे के संपर्क में ये आता है, तो ये उसके धागे को जो है आराम से काट देता है ना। तो अब इसे मान लो कि ये मांझा लगा हुआ जो है पतंग का धागा है, और इधर जो है मान लो कि एक दूसरी पतंग है जिसमें कि बिना मांझे का धागा है ना। तो जैसे ही इसका भी धागा नीचे से जुड़ा हुआ है तो बिल्कुल टाइट है एकदम से, है ना। इसका धागा भी नीचे से जुड़ा हुआ है, टाइट है एकदम से। तो जैसे ही इसका धागा इसके धागे पर रगड़ेगा तो इसका धागा जो है वो कट जाएगा। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसका धागा जो है वो इसके धागे को तभी काट पाएगा जब इसका धागा जो है वो टाइट रहेगा, है ना, तना हुआ रहेगा। और तना हुआ रहेगा कब? जब नीचे से किसी ने उसको पकड़ रखा हो, तभी ना होगा। कि पतंग मान लो कि उधर जो है हवा की दिशा में पतंग जो है पावर लगा रहा है, नीचे जिसने धागा पकड़ रखा है तो वो क्या कर रहा है, पतंग को हवा की उल्टी दिशा में जो है रोक के रख रहा है। और इसकी वजह से धागा जो है वो क्या होता है, टाइट होता है एकदम से, है ना, तना हुआ होता है। और ऐसे तने हुए धागे पर जब ये मांझा जो है वो घिसता है थोड़ा सा भी, तो खट से कट जाता है वो, है ना। तो यही बात जो है वो कहती है पतंग कि मेरा मांझा इतनी तेज है कि मैं तुम्हारी डोर भी काट सकती हूं। लेकिन पतंग के इस धमकी को सुन के बलून जो है वो हंसने लगता है। क्यों हंसने लगता है बताओ अब? तो चलो बलून के मुंह से ही सुन लो। बलून हंसते हुए कहता है क्या तुम नहीं जानती कि किसी धागे को काटने के लिए दोनों धागों को तना हुआ होना चाहिए, है ना, जैसे पतंग में होता है। अब मेरे धागे की तरह लटका हुआ नहीं, क्योंकि जब लटका है एकदम से ढीला है तो उस पे जो है घसना हो ही नहीं पाएगा। एक धागा अगर कड़ा भी है, दूसरा बिल्कुल अगर ऐसे नीचे नॉर्मल की तरह लटका हुआ है तो फिर वो उसे नहीं काट पाएगा, ठीक है। आप इसका जो है एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेना आप, कि अगर नॉर्मल कोई धागा अगर लटका हुआ है और उसको जो है आप देखना कि वो कटता है किसी चीज से ऐसे, और कोई टाइट धागा है उस पे आप जो है फिर थोड़ा सा चाकू मार के देख लेना। किचन नाइफ, ऑफ कोर्स ये एक्टिविटी करने से पहले जो है मम्मी को साथ में होना जरूरी है, अपने हाथ से मत यूज करना, ठीक है। क्या करना, एक बार में धागा को टाइट करके पकड़ना, उसके ऊपर चाकू मारना, किचन वाला नाइफ, सब्जी काटने वाला, ठीक है। दूसरे केस में क्या करना कि धागा को बस ऐसे ही लटका हुआ छोड़ देना और उसके ऊपर से जो है मार के देखना। जब धागा फ्री लटका होगा तो वो उसके ऊपर आप मारोगे भी ना चाकू, तो भी वो कटेगा नहीं। दूसरी तरफ जो धागा आपने टाइट करके पकड़ रखा है उस पर जैसे ही मारोगे वो खट से कट जाएगा,
है ना। फिर से बता रहा हूं, बगैर मम्मी के सामने रखे हुए ये काम बिल्कुल नहीं करना है। प्रेफरेबली मम्मी के हाथ में ही जो है होना चाहिए एक्टिविटी, खुद से मत करना, ये खतरनाक चीज है ये चाकू। तो खैर बलून जो है वही हंसते हुए कहता है कि भाई मेरे धागे की तरह लटका हुआ नहीं, मतलब कि दोनों धागा तना होगा तभी कटेगा, अगर मेरी तरह लटका हुआ होगा तो नहीं कटेगा। मेरी पूंछ कटी ही सही पर तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाओगी, क्योंकि वह तो हवा में झूल रही है। बाल भी बांका नहीं करना मतलब कुछ भी नहीं बिगाड़ पाना, है ना। वो कहता है कि तुम इसका बाल भी बांका नहीं कर पाओगे क्योंकि वह तो हवा में झूल रही है। गुब्बारे ने हंसकर अपना मुंह खोला। पतंग और चिढ़ गई और वो चिढ़कर बोली, तुम्हें भी ज्यादा डींग मारने की जरूरत नहीं है। डींग मारना मतलब अपनी तारीफ ज्यादा करना, डींग मारना, है ना। तो तुम्हें भी ज्यादा डींग मारने की जरूरत नहीं है, मतलब अपनी ज्यादा झूठी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारी हवा निकल जाएगी तो तुम भीगी बिल्ली बन जाओगे। अब इस पे गुब्बारा क्या बोलता है? गुब्बारा हंसकर बोला, बहन हम दोनों ही हवा पर निर्भर हैं, मतलब हम दोनों ही हवा के भरोसे ही उड़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे भीतर भरी गैस चारों ओर की हवा से हल्की है, इसलिए मैं हवा में वैसे ही तैर रहा हूं जैसे पानी से हल्की चीज पानी में तैरने लगती है। पर तुम्हारे उड़ने के लिए भी हवा ही तुम्हारी मदद करती है ना। तो इसलिए जो है हवा तो हम दोनों के लिए जरूरी है। अब एक चीज बताओ कि कोई चीज अगर अपने आसपास के चीजों से हल्की होती है तो वो उड़ती कैसे है या तैरती कैसे है? कभी सोचा है आपने इसके बारे में? अब आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो है लकड़ी का छोटा सा जो है कोई भी सूखा हुआ तना होगा ना, उसको तोड़ के आप उसको बाल्टी में डालिएगा, देखिएगा वो तैरने लगेगा। वो पानी में क्यों तैरने लगता है, सोचा है कभी आपने? क्यों? क्योंकि जब वो पानी में है तो वो पानी से, लेकिन उसका वजन जो है वो कम है, इसलिए वो पानी में तैरने लगता है। वैसे ही बलून में जो गैस भरी होती है, मैंने बताया था ना कि वो गैस जो है वो हमारे आसपास की हवा से जो है ज्यादा हल्की होती है और इसीलिए वो जो है ऊपर की तरफ जो है तैरते हुए निकलने लगती है। समझ गए? लेकिन ठीक वैसे ही पतंग के उड़ने के लिए भी तो हवा जरूरी है ना। अगर हवा नहीं चल रही होगी तो क्या आप पतंग उड़ा पाएंगे? नहीं ना। और इसीलिए हम लोग, आपने पतंग उड़ाते वक्त एक और चीज देखा होगा कि पतंग हमेशा जो है हम हवा की उल्टी डायरेक्शन में उड़ाते हैं, है ना। अगर हवा जो है वो मान लो कि पश्चिम से पूरब की तरफ अगर हवा बह रही है तो आप क्या करते हैं, अपने साथी को बोलते हैं पतंग लेके इधर खड़ा होने के लिए, और आप पतंग को जो है पूरब से पश्चिम की तरफ जो है धागे को लेके आप भागते हैं और आपकी पतंग सरसराते हुए हवा में चली जाती है ना। तो पतंग को उड़ने के लिए भी हवा की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल है, राइट। तो चलिए, अब जो है ये खेल चल रहा था, लेकिन पतंग अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो बोलती है कि मैं कैसे विश्वास करूं कि मुझे हवा उड़ाती है। अब भाई इसका क्या जवाब होगा, तुम ही लोग बताओ, कैसे पतंग मानेगी? तो अब इसका जवाब जो है अब हम लोग देखते हैं फाइनल सेशन में, ठीक है। तब तक आप लोग भी सोचिए। मिलते हैं तब फिर थोड़ी सी देर में।